हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टेस्ट की जो हमें नीडेड होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को। तो उसी सीक्वेंस में पहला हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कहता है ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग मिथाइल कार्बिनोल्स, ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होता है, मिथाइल कार्बिनोल्स होता है। CH3 यहाँ पे कार्बन होगा बेटा, CH3 CH2OH, क्लियर है। एंड कहता है ऑल टू ऑल N2 ऑन, क्लियर। इसको समझते हैं क्या है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिखा CH3 CH2OH ऑल टू ऑल, तो हमने लिखा यहाँ पे CH3 CH3 ओके, और हमने यहाँ लिखा OH। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें 1 2, तो इस सेकंड पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टू ऑल, ओके। और क्या देख सकते हैं हम कीटोन में, तो कीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमने लिया है कि अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, और अगर इधर से करें 1 2 3 4, ओके। तो ये जो है कीटोन ग्रुप कहां पर है, सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, क्लियर है। कहां प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे। तो ये क्या बनेगा हमारा 2 ऑन, क्या बनेगा 2 ऑन, ठीक है। सभी कंपाउंड्स जिनमें 2 ऑन या फिर 2 ऑल रहता है उनमें क्या मिलता है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं, क्लियर। देखते हैं क्या होता है रिएजेंट्स इसमें। हैलोजिनेशन रहता है किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ओके बेटा, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। यानी मैंने यहाँ पे लिया हैलोजिनेशन X2, किसकी प्रेजेंस में, बेस ले लो NaOH, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, KOH, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। ये आपस में मिलकर के बेस हैलोजिनेशन आपस में मिलकर के फॉर्मेशन कर लेते हैं AOX और KOX, क्लियर बेटा। ये क्या कहलाते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइट या पोटेशियम हाइपोहैलाइट। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो क्या बनता है, येलो PPT बनता है। किसका बनता है ये, मिथाइल आयोडाइड का। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको जो है मेथेनॉल एंड एथेनॉल तो बताना है कि आप इन दोनों को किस तरह से सेपरेट करेंगे, क्लियर है बेटा। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मेथेनॉल क्या रहता है, CH3OH, एंड एथेनॉल की अगर हम बात करें ये रहेगा CH3 CH2 और क्या रहेगा OH। तो दोनों को हम किससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। किससे कर सकते हैं बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट से, क्लियर है। क्योंकि ये एथेनॉल तो टेस्ट को देगा लेकिन मेथेनॉल टेस्ट को नहीं देगा, ओके। ल्यूकास टेस्ट, क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकास टेस्ट, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आता है एग्जाम में कई बार। होता है इसका, कहता है डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये बात आपको याद रखनी है। यानी ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को एक दूसरे से क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है। इस बात को आपको याद रखना है। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट गिव्स इंस्टेंट टर्बिडिटी, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है 5 मिनट्स के अंदर टर्बिडिटी देता है। कहता है प्राइमरी अल्कोहल नो टर्बिडिटी, प्राइमरी अल्कोहल कोई टर्बिडिटी नहीं देता है लुकास टेस्ट के साथ में। हम लुकास टेस्ट की बात करें तो ये होता क्या है, ZnCl2 रिएजेंट रहता है इसका, ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लियर है बेटा। क्या रहता है ये, ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रहता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को उनकी रिएक्शन के आधार पर डिफरेंशिएट करता है। कैसे, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ हमारा, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, नो रिएक्शन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, क्लियर है ये बात। अगर हम बात करें यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये रिएक्शन देता है क्या, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है, ओके, और अबाउट 5 मिनट्स के अंदर, क्लियर। इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देता, कम से कम ये 5 मिनट का समय लेता है और इतने समय में ये टर्बिडिटी देता है, ओके। अब हम बात करें टर्सरी अल्कोहल की, तो ये क्या करता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है बेटा, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसी वजह से हम क्या कर लेते हैं, तीनों अल्कोहल को एक दूसरे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इनके रिएक्शन रेट के आधार पे। यहाँ पे हम एक ट्रिक की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेहतर ट्रिक है लूसी ऑल कॉस्ट पे नहीं करे, लूसी ऑल कॉस्ट पे नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ पे लूसी से मतलब क्या है आपका, लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट, ठीक है। ऑल कॉस्ट यानी अल्कोहल, इससे क्या है ये, अल्कोहल, ओके। और पे मींस क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर है बेटा। नहीं मतलब नो रिएक्शन, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है कोई रिएक्शन नहीं देता है किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में,
क्लियर है? और टेस्ट की बात करेंगे जो है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्लियर है भाई? देखते हैं क्या होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये कहता है दिस टेस्ट गिव्स वाई कंपाउंड सच एज इनॉल्स एंड ऑक्जाइम्स। इनॉल्स एंड ऑक्जाइम्स। ओके बेटा, इतनी बात आपको याद रखनी है। इनॉल्स में एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पे? फिनॉल्स का। क्लियर है? मेनली ये किसके लिए होता है? मेनली फिनॉल्स को सेपरेट करने के लिए रहता है। इसमें एक ट्रिक देख लेते हैं। फिर कल फोन लाया, यहाँ पे फिर कल ये क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3। ठीक है, फोन से क्या रहेगा? फिनॉल। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन यानी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस टेस्ट इज गिवन बाई या गिव्स बाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, मींस आपको याद रखना है क्या कि जहां भी अनसैचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड या फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और ये कहां देखने को मिलते हैं? एल्कीन्स, एल्काइंस एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। किसमें कन्वर्ट करता है ये? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है बेटा, बाकी हम इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। तो अभी इसमें इतना ही। टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, तो इसको आप 7 स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ये। बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यानी दोनों के दोनों जो हैं वो कैसे हैं? आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं। कौन कौन? एक तो आपका टॉलरेंस और दूसरा फेलिंग सॉल्यूट। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? तो क्या करते हैं? ये रिडक्शन करते हैं, सेल्फ रिडक्शन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करते हैं अदर कंपाउंड का जो इनके साथ में रिएक्शन करता है। ये आपको याद रखना है। ओके, जो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर किसमें होता है ये? कार्बोक्सिलेट आयंस में। ये भी क्या बनाएगा? ये कार्बोक्सिलेट आयंस बनाएगा, इनका फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो पहले हम बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले रिएजेंट की बात की जाए तो रिएजेंट्स जो रहता है क्या? AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना कि ये तो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा? Ag, और डिपॉजिट हो जाता है, आता है ये सिल्वर मिरर बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है। सॉल्यूशन याद रखना है आपको। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने RCHO प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा RCOO नेगेटिव, यानी कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन होगा इनका, प्लस यहाँ से क्या होगा? Ag रिड्यूस हो जाएगा, और क्या देगा ये? सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है भाई, सिल्वर मिरर का ये फॉर्मेशन करेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, जो है फेलिंग टेस्ट। क्लियर है बेटा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फेलिंग एजेंट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या रहता है? कॉपर रहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेस के साथ मिलकर के, ये बेस के साथ मिलकर के फॉर्मेशन करता है Q+ ऑक्साइड का Cu2O। कैसा होता है? रेड पीपीटी होता है। कैसा होता है? रेड पीपीटी होता है। प्रोडक्ट्स में ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन देख लेते हैं। हमने लिया CH3 CHO प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस बेस में OH ले लिया हमने। रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा यहाँ से CH3COO नेगेटिव प्लस बनेगा Cu2O, जो कैसा होता है? रेड पीपीटी होता है। कैसा होता है? रेड पीपीटी। ठीक है, फेलिंग टेस्ट की किसकी पहचान होती है? फेलिंग टेस्ट की। ये बात आपको याद रखना है। ओके, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। क्लियर है? इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कहता है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बात याद रखनी है। कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन कौन देते हैं इसको? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देते हैं। कौन कौन देते हैं इसको? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्पेशली क्या है? मिथाइल कीटोन्स के बारे में दे रखा है। कैसे रहते हैं मिथाइल कीटोन्स? स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो, CH3 और ये क्या? CO, है ना? इनको हम क्या कहते हैं? मिथाइल कीटोन्स। क्लियर? इधर बैलेंस से फ्री रहती है। ट्रिक देख लेते हैं। ऑल द काइट्स सबसे
फाइट, ऑल्डा से आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, काइट से कीटोन रहने वाला है, सब से फाइट मीन्स सोडियम वाई सल्फाइड, ये रहने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट भी देते हैं। ठीक है बेटा, स्पेशली मिथाइल कीटोन्स, ये आप याद रख सकते हैं। और टेस्ट आता है जो कहता है एजोडाई टेस्ट। क्या है ये हमारा एजोडाई टेस्ट? स्पेशली कौन देते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। कौन देते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। तो इस टेस्ट का हम यूटिलाइज करते हैं एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस को सेपरेट करने में। इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है क्या कि हम एरोमेटिक अमाइंस और एलिफेटिक अमाइंस दोनों को सेपरेट कर लेते हैं किससे? एजोडाई टेस्ट से। एरोमेटिक अमाइंस के द्वारा दिया जाता है ना। इसमें एक ट्रिक की बात कर लेते हैं, छोटी सी ट्रिक है आपकी। आज पेजर आम नहीं। तो ये पेजर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आज मतलब क्या है? एजोडाई टेस्ट। पेजर मतलब प्राइमरी AR एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। और आ से हो जाएगा आपका क्या? अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के द्वारा, ओके। इतना आपको याद रखना है ट्रिक के थ्रू, सिंपल सा ये याद रह जाएगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो फॉर्मूला रहता है इसका NaHCO3, या याद रखना है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। स्पेशली किसके द्वारा दिया जाता है? ये एसिड के द्वारा, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल सी एक ट्रिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है AC सदा बेकार होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है बेकार होती हैं, लेकिन ट्रिक के लिए थोड़ा सा हम इसको राइमिंग कर रहे हैं। AC मीन्स क्या होगा आपका? एसिड। क्लियर? सदा बेकार ये होगा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है बेटा? क्या रहने वाला है ये आपका? सोडियम बाई कार्बोनेट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। क्लियर है? इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका? HNO2, ओके। देखो और क्या लिख सकते हैं इसको? और हम लिख सकते हैं इसको हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ये दोनों आपस में मिलकर के फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका? HNO2 का। क्लियर? जो क्या कहलाता है आपका? नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो यहां याद रखना है आपको, अगर हमने क्या लिया? PHNH2 एरोमेटिक अमाइंस लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। और अगर हमने यहाँ पे एलिफेटिक अमाइंस लिया, एसिड ले लेते हैं HNO2, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ओके। दोनों ही हमने कैसे लिए हैं? प्राइमरी लिए हैं। कैसे लिए हैं? दोनों ही प्राइमरी हैं। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राइमरी अमाइंस हैं, है ना। एक में क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और एक में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा? कहता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस क्या? डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और प्राइमरी अमाइंस जो होता है वो क्या बनाता है? यहाँ पे अल्कोहल बनाता है। क्लियर है? ये याद रख लेना बस। एक और है कार्बिलमाइन टेस्ट, इसकी बात कर लेते हैं। क्या कहता है? देख लो पहले। कहता है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आर हीटेड अलोंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन होता है किसका? आइसोसाइनाइड्स का। कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस ये दोनों हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर एलिफेटिक हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं। ये याद रखना है। प्रेजेंस किसकी होती है यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। इसके साथ में क्या होता है? एल्कोलिक KOH, ओके। यहाँ पे आप NaOH भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? बेस हैं। दोनों ही क्या हैं? ये बेस हैं, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो दोनों में से। सिंपल सी रिएक्शन होती है। हमने लिया RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोली KOH, काउंट बनते हैं यहाँ से क्या? RNC। ये याद रखने हैं आपको। क्लियर?